सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है। सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ जी महाराज का, और हमारे साथ मौजूद है महंत पीर बाबा बालकनाथ जी महाराज, योगी महंत मठ स्थल बोहर और माननीय विधायक तिजारा। मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करूंगा श्री महंत पीर बाबा बालकनाथ जी महाराज, महंत मठ स्थल बोहर रोहतक, माननीय विधायक तिजारा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान 1008 श्री 1008 बाबा गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी श्री आदित्यनाथ महाराज जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। महाराज बालकनाथ जी महाराज, पीर बाबा बालकनाथ जी योगी महंत मठ स्थल बोहर रोहतक के माननीय विधायक तिजारा से गुजारिश कि माननीय एक बार जोरदार ताली हम सब की तरफ से स्वागत कर रहे हैं महंत बालकनाथ जी श्री 1008 बाबा गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महाराज का। हम सब लोगों का ये सौभाग्य कि आज उनका पदार्पण इस पावन भूमि पर हुआ है। बहुत बहुत आभार। और मैं गुजारिश करूंगा श्री मसान नाथ जी महाराज से कि महंत पीर बाबा जी बालकनाथ जी का भी वो शॉल भेंट करके अभिनंदन और स्वागत करे। मसान नाथ जी महाराज का शॉल भेंट करके एक प्रतिमा भगवान गोरक्षनाथ की भी भेंट कर रहे हैं श्री बालकनाथ जी महाराज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महाराज श्री आदित्यनाथ जी महाराज, एक बार हम फिर से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार। ये हम सब लोगों की बहुत ही स्नेहल भेंट। जब हरियाणा विकसित होगा, मुरथल विकसित होगा, आपने देखा होगा ना, यहां पे इस नागे वाले धाम में, बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में लोग यहां पर सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की प्रेरणा से कोई नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। एक संत ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा का परिणाम क्या है? उनका आशीर्वाद यहां बरसता है। ये धाम बन गया, वीरान जगह आज धाम बन गया। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा है! आप सबकी उपस्थिति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज को और आगे बढ़ाता है। अगर यह निर्णय मुरथल ले सकता है तो यह निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस क्षेत्र में नशा भी नहीं होने देंगे। नशा, युवा पीढ़ी को नशा से बचाएंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है।
पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए, सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। यहां पर बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में, जिस प्रकार का कार्य करके दिखाया है, यह अद्भुत है। और कितनी भव्य प्रतिमाओं को उन्होंने यहां पे रखा है। ये हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, योगेश्वरों की उपस्थिति, हरियाणा सरकार की उपस्थिति, यहां के जनप्रतिनिधियों का श्रद्धा भाव, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति, उन पूज्य सिद्ध योगियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। यह सचमुच अभिनंदनीय है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारी इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है, हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिससे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 25 वर्ष की कार्य योजना बनाई है। यानी 21 वर्ष के बाद जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तो शताब्दी महोत्सव का हमारा लक्ष्य विकसित भारत होगा। विकसित भारत आर्थिक रूप से तो दुनिया की एक ताकत रहेगी ही रहेगी, लेकिन विकसित भारत के साथ ही याद करना, हमें आध्यात्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और समाज जीवन के प्रत्येक पक्षों को ध्यान में रख करके हमें उस विकसित भारत की परिकल्पना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और ये सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से, जिस बारे में आज यहां पर योगी महासभा के उपाध्यक्ष बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज ने कहा, योगी महासभा के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं और उस कार्यक्रम की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ हम सब, हर नाथ योगी को, हर सनातन धर्मावलंबी को, हर खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हर योगेश्वरों, संतों, धर्माचार्यों का सहयोग लेके हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए और राष्ट्र चेतना के उद्गम के रूप में हम सबको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आत्मान भंडार कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन पूज्य संतों का आज यहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।